तो मुझे किसी ने बताया, देख लिया मैंने पुणे में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं करके, तो फिर मैंने ना ट्रेन पकड़ ली, क्योंकि देखो जाने के 3 रास्ते दोस्तों, ये चैलेंजेस आपके पास भी आएंगे अगर आप इंटर स्टेट जाते हो। 3 रास्ते पकड़ेंगे, एक बस, एक रेलवेज और एक एयरवेज। एयरवेज के पैसे थे नहीं मेरे पास, दूसरा बस जाती नहीं थी, तीसरा बच गया रेलवेज। तो मैंने सोचा कि ट्रेन से चलता हूँ करके। अब ट्रेन से जब मैं जाऊँ, ट्रेन पकड़ी मैंने, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, कोलकाता से आती थी वो और पुणे जाती थी वो। हफ्ते में 2 बार ट्रेन चलती थी वो। तो मैं ट्रेन में बैठ गया यार, टिकट विकट मिली नहीं, तो मैंने विंडो से टिकट ले ली। उसमें वेटिंग था मेरा 480 नंबर मेरा वेटिंग था, मतलब समझ रहे हो आप लोग, 500 एक्स्ट्रा यात्री जा रहे थे उसमें। अब हुआ क्या, ट्रेन में जाऊँ तो सुबह का जर्नी तो मैंने काट, मम्मी को बोल दिया मम्मी मैं जा रहा हूँ करके इंटरव्यू देने के लिए। मना किया घर वालों ने मेरे कि मत जाओ, ये सब ये मत करो वो मत करो, लेकिन मैं लड़ वड़ के चला गया कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं नौकरी लेकर ही आऊँगा करके। अच्छा ट्रेन में बैठा तो ट्रेन में जगह ही नहीं भाई है, तो बस वही जगह वगह जुगाड़ी, देखा कहाँ पे खाली जगह है वहाँ जाके बैठ गया मैं। उसके बाद क्या हुआ ना, तो सुबह हो गई, अब रात होती है ट्रेन में, रात भी तो होगी ना, ट्रेन तो चलती है रात को। अब रात को जो पैसेंजर्स उन्होंने भगा दिया यार कि तुम्हारी रिजर्व सीट नहीं है, तुम तो ऐसी हो वेटिंग वाले हो करके, तो भगा दिया उसने वहाँ से। तो मैं बोला यार अब क्या करूँ करके। फिर देखा कि बाकी लोग जो आए थे वो जमीन में बैठना चालू कर दिया उन लोगों ने। तो मैं बोला कि यार मैं भी ज़मीन में बैठ जाता हूँ, अब क्या करूँगा यार, जगह तो है नहीं करके। तो ज़मीन में बैठ गया। अब ज़मीन में बैठ गया तो नींद आया मुझे बार बार, है ना। तो जैसे ट्रेन में 3 बर्थ रहते हैं ना, अपर मिडिल और लोअर। लोअर में क्या हमेशा फीमेल्स होती है, ठीक है। तो मैं जब वहाँ बगल में था तो फीमेल्स चिल्लाए हट 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 यहाँ से, बदमाश छोरे हट यहाँ से, क्या कर रहा है, ऐसा बोले भाई। बड़ा दिल पे लगी मुझे बात, दिल में छाती में, मतलब अजीब लगता था ना यार, मैं इतना एजुकेटेड आदमी हूँ और वो मुझे बोलते थे हटो यहाँ से, जाओ आगे जाओ। भाई ऐसा था जैसे भीख दे रहे मुझे, लिटरली बता रहा हूँ मैं। उस दिन के बाद सोचा कि दोबारा कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं करूँगा मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोगों दोस्तों। मैं तो नौकरी करने जा रहा था यार, बढ़िया है ना। तो मुझे जगह नहीं मिली वहाँ पे बैठने के लिए, बैठी तो पेपर बिछा के ट्रेन में बैठ गया मैं। डेडिकेशन देखो दोस्तों एयरलाइंस के इंटरव्यू देने के लिए, है ना। मेरे स्टेट में इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होते थे, मेरा शहर छोटा शहर है क्योंकि। तो ट्रेन में जब जा रहा था तो वहाँ की औरतें भगाए मुझे, औरतों के पति मुझे भगाए, हटो यहाँ से आगे जाओ, हटो आगे जाओ आगे जाओ। तो फिर आगे वाला फिर बोले और आगे जाओ, फिर आगे जाओ, हर जगह यही बोले यार मुझे, आगे जाओ पीछे जाओ ये करो वो करो। तो कैसे ना कैसे करके मैंने रात काटी और सुबह पहुँच गया पुणे। पुणे में उतरा तो किसी ने बताया कि यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है करके। अब पुणे में उतरूँ तो कोई मराठी, सब हिंदी, कोई हिंदी में बात ही ना करे, सब मराठी में ही बात कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही मेरे को। किसी से पूछा मैंने पार्क स्टिक के लिए बस कहाँ से मिलेगी, कौन से नंबर में जाना है, तो उसने कहा 4C1। मैंने कहा ये क्या है 4C1, मतलब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई भाई उतरने के बाद कि जाना कैसे इंटरव्यू देने के लिए। एक चीज़ और ध्यान देना भाई, इंटरव्यू देने कभी भी जाओगे ना इंटर स्टेट, तो कोशिश करना कि एक दिन पहले पहुँचो। क्या करोगे कोशिश, एक दिन पहले पहुँचो, क्योंकि ट्रेन कब लेट होगी, जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना दोस्तों उसी दिन ट्रेन लेट होगी, ठीक है। जब तुम्हें इंटरव्यू पकड़ना होगा ना उस दिन बस लेट होगी, उस दिन बस पंचर होगी, उस दिन गाड़ी पंचर होगी, उस दिन 100 तरीके की दिक्कत पैदा होगी। समझ में नहीं आ रहा। मेरी ट्रेन की टाइमिंग थी सुबह 7 बजे के पहुँचने का, पहुँचाती मेरे को दोपहर के 12 बजे। तो सब चैलेंजेस का ध्यान देना भाई। सर्दी के दिन में ट्रेन लेट होती है 24-24 घंटे, ठीक है भाई। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अब मेरे को कहानी सुनना, मज़ेदार कहानी है ये। हो गया। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप मुझे फॉलो करो तो पहुँच जाओगे पार्क स्टिक तक इंटरव्यू के लिए। तो बस वहाँ पहुँच गया इंटरव्यू देने के लिए यार। अच्छा इंटरव्यू देने के लिए पहुँचा तो एयरलाइंस वाले और ढीले, वो 1 बजे इंटरव्यू चालू कर रहे हैं। कायदे से उन लोगों को 8 बजे चालू कर देना चाहिए था, तो उनका इंटरव्यू 1 बजे चालू हुआ। अच्छा अब यहाँ पे दिमाग लगाया मैंने क्या किया ना, पीछे खड़ा था मैं, है ना, तो मैं जो है धक्का वक्का दे के आगे घुस गया। मतलब समझ रहे हो आप लोग, सबसे पीछे खड़ा हुआ था मैं रूडीज के ऑडिशन की तरह, और धक्का वक्का दे के कैसे ना कैसे करके टॉप में पहुँच गया मैं, टॉप 10 में आ गया मैं सीधा, है ना। धक्का वक्का दे के जुगाड़ उगाड़ लगा के टॉप 10 में, क्योंकि मुझे पता था कि भाई आगे जाएंगे तो एडवांटेज मिलेगा करके, है ना। तो शुरुआत में इंटरव्यू कंडक्ट होता है 8 फीमेल का और 2 मेल का। ये पहला बैच था, 8 फीमेल और 2 मेल, ठीक है। अब कहानी सुनना है यहाँ पे। और लड़कियाँ एक से तरीके से तैयार होकर आए, मतलब ऐसे लगे कि मतलब हीरोइन भाई, है ना। ये दीपिका, ये जो है ना, ये जो एक्ट्रेस वैक्ट्रेस है ना, सब फेल हैं वो लोग इनकी ग्रूमिंग के सामने। समझ में आ रहा कि नहीं यार आप लोगों को, एक से एक लेवल पे तैयार। अब मैं ही गरीब टाइप का लग रहा था वहाँ पे, तैयार हो क्या है। तो एचआर ने फिर खेल खेलना चालू किया उसके साथ कि इन फ्यूचर विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू बिकम कैबिन क्रू इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो पता होगा आप लोगों ने क्या बोला, जो खेल आपके साथ हुआ था, है ना। तो ये खेल मैंने वहाँ से सीखा था। फिर पूछे कि इन फ्यूचर दिस दैट ये वो। फिर डिप्लोमा का बंदा भी था, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वो बोलता है, मैनेजर बोलता है वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। तो बोलते हैं सर आई वांट दैट बैच यू आर वेयरिंग, आई वांट दैट। छाती होती ठोकने लग गया। मुझे हंसी आया यार, क्योंकि मैं तो बचपना था मेरे अंदर, तो मैं ऐसे ऐसे करके हंस रहा था ही। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोगों को। बस क्या, लेकिन बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आगे बताऊंगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोगों को। उस बैच में एक आदमी सेलेक्ट होता हूँ मैं, बाकी सब लोग को रफा दफा कर दिए। जो खुशी हुई क्या बताऊँ, क्या ही खुशी हुई। अच्छा वॉशरूम गया मैं, तो एक डिप्लोमा वाला स्टूडेंट मुझे, बंदा तो मुझे गर्मी दिखा रहा था,
क्रीम वीम लगाया जा रहा है, मले जा रहा है क्रीम, लगाया जा रहा है क्रीम। भाई इतना भी क्रीम नहीं लगाना है भाई, स्पेसिफिकली फॉर मेल, इतना भी क्रीम व्रीम नहीं लगाना है, लगाया जा रहा है क्रीम। पता नहीं कौन सा क्रीम लगाया उसने, सिलेक्शन तो नहीं हुआ उसका, लेकिन समझ में आ रहा है नहीं दोस्तों आप लोगों को। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक, ये क्रीम व्रीम तो चलो ठीक है, लेकिन मेन तो क्वालिटी है आपके अंदर यार। ये समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा ये इंटरव्यू हो गया। अच्छा दूसरा एक और इंसिडेंस बताना है मेरे को आप लोगों को, सेलेक्ट बताऊंगा, सब लोग कहानी से सुनना अभी आप लोग की दिवाली बन जाएगी आज। रायपुर में एक और इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, मैं क्योंकि मल्टीपल जगह सेलेक्ट हुआ था ना, तो रायपुर में एक और इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। वहाँ पे जाके देखा तो लड़कियों का फिर अलग ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, और मैं नॉर्मल फॉर्मल ऐसे ही बन के चला गया था। तो मुझे लगा कि ये लोग क्रू के इंटरव्यू के लिए आए करके, मुझे पता नहीं था कि ग्राउंड स्टाफ में फीमेल भी हायरिंग होती है करके। अरे किसे पता रहेगा ये सब चीज़ें। तो फिर लेटर आई गॉट टू नो कि ग्राउंड स्टाफ में फीमेल मेल दोनों की हायरिंग होती है करके। ओके ये सब कहानी खत्म हो गई। अब आता हूँ सिलेक्शन के बारे में। तो बस सेलेक्ट हो गए, वही फिर बड़ी खुशी, मेडिकल का मेल आया मुझे लगा अरे भाई मेडिकल का आ गया मेल, है ना। फिर मेडिकल का डॉक्यूमेंटेशन का मेल, सब चीज़ें मैं यहाँ से जैसे करते हैं प्रोसेस फॉलो करता गया। फिर टिकट आ गई एयरलाइंस की। मैंने कहा भाई टिकट भी आ गई, अब क्या चाहिए, मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी भाई। आप में से दोस्तों प्लीज़ वो लोग हाथ उठाना जिन्होंने आज तक एयरलाइंस में ट्रैवल नहीं किया है, प्लीज़ हाथ उठाइए जिन्होंने आज तक प्लेन में ट्रैवल नहीं किया है। दोस्तों अगर किसी ने ट्रैवल ना किया हो ना प्लेन में, तो प्लीज़ इस मोमेंट को खोना मत आप लोग, ठीक है। अगर ट्रैवल कर दोगे ना तो रोमांच खत्म हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक इंसिडेंस सुनना, ठीक है। ट्रेन की टिकट आ गई, है ना। अब क्या हुआ, सॉरी प्लेन की टिकट आ गई, तो मैंने घर वाले को पता ही नहीं, घर वाले सोचे चल क्या रहा है भाई, कल इंटरव्यू देने गया था, सेलेक्ट हो गया, अब वो कहाँ जा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, घर वाले बोले चल क्या रहा है इसका। तो बस और क्या, प्लेन की टिकट आ गई, मैं बढ़िया 3 बैग 3 सूटकेस ले गया था मैं। कायदे से मुझे सिर्फ 20 किलो लेके जाना चाहिए था, 15 किलो जितना भी रहता है, तो 20 मतलब 3 सूटकेस ले गया। बोला वहीं से पुणे चले जाऊंगा मैं, घर वालों को बता दिया मैं, है ना। अच्छा जब गया तो एयरलाइंस वालों ने मुझे मेरे पर रॉब झाड़ा, बोला कि दिस इज़ एक्स्ट्रा लगेज, दिस दैट ये वो। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आई एम न्यू ट्रेनिंग, गोइंग फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल। समझ में आ रहा है नहीं, ऐसे इंग्लिश झाड़ी उसके सामने। उसने बोला नो वरी सर, सारा सामान रख दो आप, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों दोस्तों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके सामने इंग्लिश झाड़ी, मैंने रॉब झाड़ा, बोला कि माय नेम इज़ आशीष कुमार साहू, आई रिसेंटली गॉट सेलेक्टेड एंड आई एम गोइंग फॉर ट्रेनिंग, सो प्लीज़ काइंडली बी कोऑपरेटिव विथ मी। इस तरीके से मैंने उसे बोला, तो उसने भी अलाउ कर दिया। उसने पता नहीं क्या देखा उसने मेरे अंदर, ठीक है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस बैग वैग लेके चल पड़ा मैं। अच्छा एयरलाइंस के जब प्लेन के अंदर बैठा तो बड़ा मज़ा आया यार, है ना। चेकिंग वेकिंग भी मतलब बिल्कुल नया, मतलब ऐसा लगा था जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूँ मैं, ऐसा लगा था मेरे को। प्लेन के अंदर जा रहा था तो बड़ी अच्छी फीलिंग है यार। तो प्लेन मतलब बचपन से देखते थे बैठेंगे आज, मतलब ऐसा लगने लग गया था। इसलिए मैंने बोला कि जिसने ट्रैवल नहीं किया होगा वो ट्रैवल मत करना, इमरजेंसी कंडीशन में करना, क्योंकि क्या सब चीज़ें क्या खरीदी नहीं जा सकती, जो फीलिंग जो होती है। बस अब यहाँ पे इंसिडेंस देखना है। यहाँ पे जब मैं अंदर गया तो अंदर जाने के बाद क्या हुआ, धुआं ही धुआं, तो ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में पहुँच गया हूँ करके, ऐसी फीलिंग आई। देखा गद्दी भी, मतलब कुर्सी भी बड़ी गद्दी वाली थी, तो और मज़ा आया मुझे। अच्छा वो होने के बाद क्या हुआ ना कि क्रू चल के आई, तो दोस्तों ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से अप्सरा चल के आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। जैसे कई मूवी में देखा ना आप लोगों ने, स्वर्ग में तितलियाँ होती हैं दोस्तों, वैसे ही मुझे लगा कि स्वर्ग की परी है क्रू। मतलब अब बच्चा तो यही सोचेगा ना, स्टूडेंट तो यही सोचेगा। तो बस ऐसा फील हुआ, मुझे लगा क्या बात है भाई, है ना। क्रू के सामने मैंने बोला हेलो मैम, ओवर स्मार्ट होशियारी दिखाने की आदत तो थी मेरी बचपन से। बताया हेलो मैम, न्यू ज्वाइनिंग, गोइंग फॉर ट्रेनिंग, रिसेंटली गॉट सेलेक्टेड। तो क्रू ने भी मज़ेदार बोला ओके सर वेरी गुड, वी विल बी मीटिंग, ऐसा वैसा, है ना। 100 रुपये की चाय पी मैंने उस दिन। फिर मैंने कहा मैम आई नीड 1 टी। वो ट्रे भी लेके आई मेरे पास, तो वो पूछी सर कुछ चाहिए क्या आपको। मैंने कहा यस मैम आई नीड 1, मुझे चाय चाहिए। 100 रुपये की मैंने चाय पी उस दिन पहली बार, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। उसने फ्री में मुझे बिस्किट भी दे दिया, तो मुझे लगा अरे क्या बात है भाई, सारी सुख सुविधाएं मैं ही ले लूँगा क्या। तो फ्री में मुझे उसने बिस्किट दिया। मुझे खुशी चाय की नहीं थी, खुशी मुझे उस 20 रुपये के बिस्किट, फ्री फंड के बिस्किट की थी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। बगल में अंकल बैठा था, उसके सामने मैं नौकरी का रौब झाड़ा। हालांकि मेरी औकात कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसे बताया कि हेलो अंकल, माय नेम इज़ दिस एंड आई एम गोइंग फॉर ट्रेनिंग, आई एम अ न्यू ज्वाइनिंग, गोइंग फॉर ट्रेनिंग, दिस दैट। ये पूरी इंग्लिश में कोई इंग्लिश नहीं बात किया। हर जगह हिंदी में बात करता हूँ, लेकिन प्लेन में अंकल से मैंने इंग्लिश में बात करके उसे नीचा दिखाया और उसे ये बताया कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ और मैं ट्रेनिंग ले जा रहा हूँ। समझ में आ रहा नहीं है दोस्तों आप लोगों को। आसमान के बाहर देखा तो दोस्तों बादल थे, है ना। फिर ऐसा लगा कि दुनिया के सारे लोग बेवकूफ़ थे। मेरे स्कूल का प्रिंसिपल बेवकूफ़ था, मेरे स्कूल के टीचर बेवकूफ़ थे, मेरे रिश्तेदार बेवकूफ़ थे जो मेरा मजाक बना के रखा था इन लोगों ने कि तू कुछ नहीं कर सकता। फिर घर वाले बेवकूफ़ थे जिन्होंने मुझे इंटरव्यू देने नहीं दिया था। सब लोग बेवकूफ़ थे, सिर्फ दिमाग वाला आदमी मैं ही था। ऐसा मैं सोचने लग गया था। वैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। भाई गर्मी बहुत आती है यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो बस और क्या, और कम एज में सेलेक्ट हो जाओगे तो और मज़ा आता है। इसलिए मैंने उसे बोला कि 19 साल में, तो 19 साल में ज्वाइन कर लेना, कोई वेट करने की जरूरत नहीं किसी की, ठीक है। लैंड हुआ तो ड्राइवर ने मुझे फ़ोन लगाया, हेलो सर कहाँ हो। मैंने कहा सर, चलो हमें तो हमारे परिवार वालों ने इज्जत नहीं दी, ड्राइवर वाला बोल रहा है हेलो सर कहाँ हो करके। तो मुझे और खुशी हुई यार। बस क्या,
है ना। घर वाले मुझे हल्के में लेते थे, तो ड्राइवर मुझे बोलता हेलो सर कहाँ हो, मैंने कहा सर भैया यहाँ खड़ा हूँ मैं। कुछ समझ ही नहीं आता ना क्या करेगा भाई, यंग आदमी क्या करेगा, बिल्कुल कम एज का था मैं। बोला भैया यहाँ खड़ा हूँ लेने आ जाओ करके। बस के ढूंढते ढांढते मैं चला गया, हैरी पॉटर टाइप, है ना। तो उसके बाद जाके सामान वामान डलवाया गाड़ी में, बस कार में अकेले मैं ही गया फिर होटल जाके बढ़िया बालकनी वाला कमरा वमरा लिया, इस टाइप की चीज़ें समझ में आ गया भैया आप लोगों को। तो एयरलाइंस ट्रेनिंग को कभी भी मज़े लेने हैं आप लोगों को भाई, फ्यूचर में आप लोग सिलेक्शन होगा, आप सबका होगा भाई। बस हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस रखना, किसी का हो सकता है 1 वीक में हो जाए, किसी का हो सकता है 1 महीने में हो जाए, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और डिपेंड करता है आपके अंदर पोटेंशियल कितना, डिपेंड करता है आपको सीखा कितना है। समझ में आ गया ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, थोड़ा नेक्स्ट फेज दूसरी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को।